नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3.6 के क्वेश्चन। बच्चों प्रश्न नंबर 3.5 के क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि आप हमारा वो वीडियो न देख पाए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3.6 के क्वेश्चन बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, हमें यहां पास महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों? 4 दूनी 8, 9, 10 क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए हम सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करवाते चलते हैं। महत्तम समापवर्तक बच्चों, तो पहले नंबर क्वेश्चन में पहले का ए नंबर पकड़ते हैं बच्चों। तो ए नंबर में कहता है 18 और 48, तो हमने यहां लिख दिया 18 और 48। ठीक है बच्चों, अब 18 के आपको क्या करना पड़ेगा? आगे अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों। 48 के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं 18 और 48 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पास हम निकाल लेते हैं बच्चों 18 के। यहां 18 के निकालते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो 2 नाम 18, 3 से काटेंगे बच्चों इसको तो 3 तिकाई 9, 3 से 3 एक कम 3। 48 को भी तोड़ लेते हैं बच्चों यहाँ पास। तो देखो 48 को तोड़ते हैं 2 से तो 24 दून 48 आएगा। 2 से 12 दूनी 24 आएगा बच्चों। 2 से 2 छक्का 12 आएगा। 2 से 2 ताई 6 आएगा बच्चों। 3 से 3 एक कम 3 आएगा। इस तरह से हमने इसको तोड़ लिया। हमने देखा यहाँ पास कि 18 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 3 आया बच्चों, इतना ही रहने दीजिए। और 48 का कितना आया बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है बच्चों, इतना आया। अब हमें यहाँ क्या निकालना था? महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालना था बच्चों। इसको इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे? शॉर्टकट में HCF बोल देंगे बच्चों। तो ये बताइए महत्तम समापवर्तक में क्या किया जाता है बच्चों? जिनका जोड़ा बनता है। देखिए यहाँ 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 3 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 3 इसमें भी दिखाई दे रहा है, और किसी में दिखाई दे रहा है? क्या कुछ दिखाई देता है जो दोनों में हो बच्चों? तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको 2 दिखाई दिया दोनों में और 3 दिखाई दिया है। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? 2 ताई 6। तो महत्तम समापवर्तक हमारा आ चुका है बच्चों 6, और यही हमारा कहलाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर में है बच्चों 30 और 42, 30 और 42। तो चलिए यहाँ पास हमने 30 का गुणनखंडन आगे ज्ञात कर लेते हैं 2 से। तो 15 दूनी 30 आ जाएगा बच्चों। 3 से 3 बचे 15, 5 से 5 कम 5 बच्चों। और 42 को तोड़ेंगे बच्चों तो हमारे पास 42 का आ जाएगा 2 से 21 दून 42, 3 से 7 तरीक 21 होता है बच्चों। 7 से तोड़ेंगे इसको तो 7 एक कम 7 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से अब देखिए हमारे पास 30 के गुणनखंड आ गए क्या क्या? 2 गुणे 3 गुणे 5 बच्चों, ये हमने लिख दिया। फिर 42 के हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? 2 गुणे 3 गुणे 7 प्राप्त होगा बच्चों। अब हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना तो हम यहाँ लिखते हैं महत्तम समापवर्तक। तो हमें देखिए 2 का जोड़ा बना मिला बच्चों, दोनों में है, और दोनों में कौन है? 3 भी है, और कुछ है क्या बच्चों? नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 दूनी 6। तो हमारा पास महत्तम समापवर्तक आ गया बच्चों 6, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। सी नंबर देखेंगे बच्चों। सी नंबर में कहता है 18 और 60, 18 और 60 बच्चों। चलिए हम यहाँ पास निकाले लेते हैं 18 और 60 का। तो यहाँ पास 18 का निकालते हैं। 18 का निकालेंगे तो 2 नाम 18, 3 से 3 तिकाई 9, 3 से 3 एक कम 3। 60 का निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 60 का करते हैं 2 से तो 30 दूनी 60 आएगा बच्चों। 2 से 15 दूनी 30 आ जाएगा। 3 से 3 बचे 15 आ जाएगा। 5 से 5 एक कम 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 18 के हमको अभाज्य गुणनखंड मिल गए 2 गुणे 3 गुणे 3, और 60 के मिल गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना मिला बच्चों। तो हम यहाँ पास लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर। देखिए यहाँ पास 2 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, 2 निकाल दो बाहर। 3 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, 3 निकाल दो बाहर। और किसी चीज़ का जोड़ा बनता है
नहीं बनता है बच्चों, तो 2 ताई 6, हमारे पास महत्तम समापवर्तक आ गया बच्चों 6, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब सी के बाद हम चलते हैं किसमें, डी नंबर में बच्चों। डी नंबर कितना कहता है, डी नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है बच्चों 27 63। चलिए हम 27 का यहाँ निकाल ही लेते हैं। 27 कैसे टूटेगा बच्चों, 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से भाग करो 3 तिकाई 9, 3 से 3 एक कम 3, इस तरह से बच्चों 63 को तोड़ेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से भाग करिए बच्चों तो 3 सतह 21, 7 से 7 एक कम 7, इस तरह से हमने भाग किया तो इतना आया बच्चों। 27 की गुणनखंड क्या क्या आ गए देखिए, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख दिया बच्चों, और 63 के 3 गुणे 3 गुणे 7, तो यहाँ लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 7 बच्चों। अब हमें क्या निकालना था, महत्तम समाप वर्तक बच्चों, तो यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बना तो हम 3 बाहर निकाल दिए, फिर 3 का जोड़ा बना तो 3 बाहर निकाल दिया, जोड़ा बनता है क्या, नहीं बनता बच्चों, तो 3 तिकाई 9 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब डी के बाद हम किस में चलें बच्चों, ई नंबर में। तो ई नंबर में क्या कहता है हमारा 36 और 84 बच्चों, तो चलिए हम 36 और 84 का निकाल ही लेते हैं। यहाँ 36 का कर ही लेते हैं बच्चों गुणनखंड, 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 से करेंगे बच्चों तो दुनाम 18, 3 से टूटेगा तो 3 तिकाई 9, और 3 से 3 एक कम 3 आएगा बच्चों। अब 84 का करते हैं यहाँ पास, तो 84 का करेंगे बच्चों तो देखेंगे 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 दूनी 84 होता है बच्चों, 2 से 21 दून 42, 3 से 3 सतह 21, और 7 से बच्चों तो 7 एक कम 7 आ जाएगा। अब हमने यहाँ देखा कि 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख दिया बच्चों। और 84 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इस तरह से बच्चों हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ क्या निकालना था, महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक हमारा कहला जाएगा 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन चुका है बच्चों। तो यहाँ पास 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 महत्तम समापवर्तक आ गया बच्चों, यही हमारा क्या कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। एफ नंबर देखेंगे बच्चों, तो एफ नंबर कहता है हमारा, एफ नंबर में है 34 102, 34 102 बच्चों। तो चलिए हम यहाँ 34 का कर लेते हैं आगे, 34 को 2 से तोड़ेंगे तो 17 दूनी 34 बच्चों, 17 से 17 एक कम 17, 102 को तोड़ेंगे बच्चों 2 से तो 2 पंचे 10, 2 एक कम 2। अब इसको कैसे भाग करनी बच्चों, 3 से कर लेते हैं तो 3 एक कम 3, 3 सतह 21, 17 से 17 एक कम 17, इस तरह से बच्चों हमने तोड़ लिया। अब देखिए 34 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणे 17 बच्चों, ठीक है। और यहाँ 102 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 17 बच्चों, इस तरह से हमने कर दिया। अब हमें क्या निकालना था, महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। देखिए 2 का जोड़ा बन गया बच्चों तो 2 कर दीजिए, यहाँ 17 का जोड़ा बन जाएगा तो 17 बाहर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब यप के बाद हम कहाँ चलेंगे, जी नंबर में। तो जी नंबर में हमें दिया गया बच्चों 70 105, और क्या लिखा हुआ बच्चों 175 लिखा, तो हमने 175 लिख दिए बच्चों। चलिए हम 70 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पास 70 को तोड़ते हैं 2 से तो 35 दूनी 70 होता है बच्चों, फिर 5 से 5 सतह 35, फिर 7 से बच्चों 7 एक कम 7, ठीक है। 105 को तोड़ते हैं बच्चों, तो कैसे तोड़ दें, 3 से तोड़ो बच्चों, आएंगे 3 तिकाई 9, 3 पच्चीस 15, फिर 5 से तोड़ेंगे बच्चों तो 5 सतह 35 आ जाएगा, 7 से 7 एक कम 7। 175 को तोड़ लेते हैं बच्चों, तो 175 को तोड़ेंगे तो क्या कैसे तोड़ें बच्चों, 3 से नहीं टूटे गए, 5 से भाग करिए, 5 तय 15, 5 25, 5 से भाग करेंगे बच्चों तो 5 सतह 35, और 7 से करेंगे तो 7 एक कम 7, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि 70 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकाल लिया हमने, 2 गुणे 5 गुणे 7 बच्चों, इसको निकाल लिया। फिर 105 को हमने क्या निकाल लिया बच्चों, 3 गुणे 5 गुणे 7 निकाल लिया बच्चों। फिर 175 के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या क्या निकाल लिया,
5 गुणे 7 निकाल लिए बच्चों इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पास हमें क्या निकालना था, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में बेटा जिसका, अब देखिए अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ना बच्चों, इन क्वेश्चनों को कर रहे थे तो आपको दो दो में देखना पड़ता, लेकिन इस बार हमको तीनों में देखना पड़ेगा। तीनों में, जो तीनों में रहे ना बच्चों वही आपको कॉमन करना है। देखिए क्या आपको दो तीनों में दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा है। 5 दिखाई दे रहा है ना, देखो 5 5 5, ये बना 5, ये हमने 5 बाहर ले लिए बच्चों। ठीक है, फिर 7 7 7, तो हमने 7 बाहर ले लिए बच्चों। तो 5 सते 35, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों महत्तम समाप वर्तक। इस तरह से बच्चों अब देखेंगे एच नंबर बच्चों। तो एच नंबर में क्या लिखा है, 91, 91 के बाद 112 लिखा हुआ बच्चों, 112 के बाद 49 लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे तोड़ लेते हैं। यहाँ पास 91, तो 91 को कहे से टूटेगा बच्चों, 7 से टूटता है। 7 के पहाड़ में 13 सते 91 होता है बच्चों। फिर 13 एक कम 13 हो जाएगा। 112 को तोड़ लीजिए बच्चों, यहाँ पास 112 को तोड़ेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 से भाग करेंगे बच्चों 56 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 28 दूनी 56 होता है बच्चों। 2 से भाग करेंगे तो 14 दून 28 होता है। 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 होता है बच्चों। और 7 से भाग करेंगे तो 7 एक कम 7 आ जाएगा। 49 को देखते हैं तोड़ करके कैसे टूटेगा बच्चों, ये 7 से 7 सता 49 और 7 एक कम 7। इस तरह से हमारे पास गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो 91 के क्या क्या आ गया बच्चों, 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। 112 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 बच्चों। ये देखिए यही लिखा हुआ है। यहाँ 49 का क्या लिखा हुआ है, 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 ये लिखा है बच्चों। अब यहाँ पास जो तीनों में जोड़ा बने, तो देखिए हमको तो केवल 7 दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पास है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक क्या आ गया बच्चों, 7 आ गया, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, एच के बाद आप देखेंगे आई नंबर बच्चों लिखा है 18 54 81, 18 54 81 बच्चों। तो चलिए हम 18 54 81 18 को यहाँ तोड़ लेते हैं बच्चों। 18 के क्या आएंगे, 2 से 2 नाम 18, 3 से 3 तिकाई 9, और 3 से 3 एक कम 3 बच्चों। 54 को हमने तोड़ा यहाँ पास है, तो देखेंगे 54 को तोड़ते हैं तो यहाँ पास 27 दूनी 54 होता है बच्चों। 3 से 3 नाम 27, 3 तिकाई 9, 3 से 3 एक कम 3 बच्चों। 81 को तोड़ते हैं तो 3 से 27 तिया 81, 3 से 3 नाम 27, 3 तिकाई 9, 3 एक कम 3 बच्चों। इस तरह से हमने तोड़ दिया। अब यहाँ ये बताइए कि 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणे 3 गुणे 3 इस तरह से। अब यहाँ पास 54 के क्या क्या आ गए बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आया बच्चों, यही लिखा हुआ है ना। अब 81 को हमने देखा तो 81 के कितना आया है, 4 3 आए हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब ये बताइए दो तीनों में कौन, A3 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 है बच्चों, A3 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 इतने जोड़ा बन रहा है बच्चों। तो यहाँ पास हम लिखते हैं महत्तम समापवर्तक है। तो एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा 3 भी बाहर आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 3 तिकाई 9 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब आई के बाद जे नंबर देखेंगे। जे नंबर में क्या कहता है बच्चों, आई के बाद जे नंबर में कहता है 12 45 75, 12 45 75। ठीक है बच्चों, तो 12 45 75 का लिखते हैं यहाँ पास। तो 12 को हम तोड़ते हैं 2 से, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 से 2 ताई 6, 3 से 3 एक कम 3। 45 को तोड़ते हैं बच्चों, तो 45 को तोड़ने पर 3 से 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 से 3 बचे 15, 5 से 5 एक कम 5। और 75 को हम तोड़ते हैं तो 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 75 होता है। 5 से 5 25, 5 से 5 एक कम 5 बच्चों। इस तरह से अब देखिए 12 के अंतर्गत में क्या क्या आ गया बच्चों, हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 3 इतना आया बच्चों। 45 का क्या क्या आ चुका है बच्चों, हमारे पास 3 गुणे 3 गुणे 5 ये आ गया। और 75 का क्या क्या आ चुका है बच्चों, 75 का हमारे पास आ चुका है 3 गुणे 5 गुणे 5 इस तरह से आया बच्चों। अब देखिए किसका किसका जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बन रहा है केवल यहाँ पास। ठीक है बच्चों,
तीन ही बस है ना, और तो कुछ है नहीं यहाँ पास, ठीक है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे बच्चों महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 3 बच्चों। इस तरह से हमारा ए आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। तो पहले नंबर के जे नंबर तक के हमने क्वेश्चन आपको बता दिया बच्चों। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्न का महत्तम समावर्तक क्या है, निम्न का महत्तम समावर्तक क्या है। कहता है क्वेश्चन ए नंबर में बच्चों कि 2 क्रमागत संख्याएं हो, यदि मान लीजिए कि आप 2 क्रमागत संख्याएं लेते हैं तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। यदि 2 क्रमागत सम संख्याएं होगा तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तीसरे में पूछता है 2 क्रमागत विषम संख्याएं होगा तो क्या होगा। चलिए हम इसका उदाहरण दे करके बताते हैं बच्चों आपको, ठीक है। तो दूसरे का ए नंबर पूछा है बच्चों हमसे कि कहता है यदि 2 क्रमागत संख्याएं हो तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो यहां पास 2 क्रमागत कैसी संख्या होनी चाहिए बच्चों, 2 क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, बस हो गया। हमसे आगे ये बोला है तो 2 क्रमागत संख्याएं, तो 2 क्रमागत संख्याएं आप कुछ भी बोल दो बच्चों, 2 क्रमागत संख्या जो आपका मन पड़े वो बोल दीजिए। जैसे आपने बोल दिया सर 4 और 5, 4 और 5 है। तो देखिए यहाँ पास जब 4 को तोड़ेंगे ना बच्चों तो यहाँ पास कोई संख्या बाहर नहीं निकलेगी, मतलब 2 गुणे 2 आएगा। अब 5 को तोड़ेंगे तो 5 का भी जो है तो 5 गुणे 1 आएगा, मतलब इसका महत्तम समावर्तक जो है केवल 1 आएगा बच्चों। इसका महत्तम समावर्तक क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब जो कॉमन पॉइंट आएगा वो 1 आएगा। तो हम यहाँ पास यदि तो इसका महत्तम समावर्तक बात करें, 4 5 का महत्तम समावर्तक बात करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 5 का महत्तम समावर्तक बराबर 1 आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पास आंसर में लिख सकते हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक बराबर 1 होता है बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। बी नंबर में क्या कहता है बच्चों, 2 क्रमागत सम संख्याएं हो। तो चलिए हम 2 क्रमागत सम संख्याएं ले लेते हैं, 2 क्रमागत सम संख्या बच्चों। तो 2 क्रमागत सम संख्या बोल दीजिए 2 और 4, 2 और 4। यदि मान लीजिए आप 2 और 4 को तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पास हम 2 और 4 का दो, चलिए करके दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पास अलग से रफ में करते हैं। 2 को हम तोड़ेंगे तो 1 गुणे 2 आएगा, 2 1 कम 2। 4 को तोड़ेंगे तो 1 गुणे 2 आएगा बच्चों, तो 2 दूनी 4, 4 1 कम 4 आएगा। देखिए यहाँ पास क्या पॉइंट आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है केवल। तो यहाँ पास कहा जाए तो केवल 2 ही आ रहा है, तो महत्तम समावर्तक क्या मिलेगा हमें, यहाँ पास महत्तम समावर्तक 2 मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पास लिखेंगे कि 2 4 का महत्तम समापवर्तक क्या मिला बच्चों, हमें 2 मिला। तो यहाँ पास लिख देंगे आंसर में अतः 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया 2, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब सी नंबर में हमसे क्या पूछता है बच्चों, सी नंबर में 2 क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो आप 2 क्रमागत विषम संख्याएं कुछ भी बोल दो बच्चों, विषम होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया यहाँ पास 3 और 5, ये विषम संख्या आपने बोल दिया बच्चों, ठीक है। अब यदि मान लीजिए रफ्कार करते हैं इसका, तो 3 का करेंगे तो 1 गुणे 3 आएगा बच्चों। अब 5 को तोड़ोगे तो 1 गुणे 5 आएगा बच्चों, इस तरह से। अब इसका कॉमन पॉइंट क्या मिलेगा, 1 है ना मिलेगा हमको। तो महत्तम समावर्तक क्या कहला जाएगा, 1 कहला जाएगा। तो हम यहाँ पास 3 और 5 का महत्तम समावर्तक कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो हम यहाँ पास लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः 2 क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या कहलाएगा बच्चों, 1 कहला जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों। हाँ, तो तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समावर्तक इस प्रकार किया गया है। देखिए बच्चों,
हमें बोला गया है कि दो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या कहलाती है, आगे बात कीजिए बच्चों। सहअभाज्य संख्या कहलाती है जो ऐसा अभाज्य गुणनखंड जिसका केवल और केवल मतलब एक के अलावा कोई कॉमन पॉइंट ना हो। ठीक है, तो हाँ यहाँ 4 का देखिए 2 गुणे 2 और 15 का 3 गुणे 5 है बच्चों। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सर्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का कोई महत्तम समावर्तक शून्य है। क्या उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही महत्तम समावर्तक क्या होगा? बिल्कुल नहीं, शून्य नहीं होता बच्चों। महत्तम समावर्तक शून्य नहीं होता है। महत्तम समावर्तक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए नहीं, एक उत्तर सही नहीं है। कहता है यदि नहीं तो महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तक 1 होता है बच्चों। यदि सहअभाज्य संख्या भी है बच्चों, तो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम आंसर लिखते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पास आंसर में लिख देंगे बच्चों तीसरे नंबर में कि नहीं। क्या लिख देंगे बच्चों? नहीं। इस तरह से लिख दीजिए, नहीं, बस हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा था, सही उत्तर क्या होगा? यहाँ लिख देंगे अपन सही महत्तम समापवर्तक 1 होगा, 1 होगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, यदि हमारा वीडियो बच्चों आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।